पंडित रामलला शास्त्री अपना YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक वीडियो लेके आया हूं, तो उसको जाने। मंगल दोष भंग करने वाले सूत्रों को जाने। जिन जातकों की शादियों में व्यवधान आता है उसका निदान करने का सूत्र मैं आपको बताऊंगा। लड़का या लड़की की कुंडली में यदि मंगल दोष आता है, 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा है तो मंगल दोष माना जाता है। तो इस मंगल दोष को भंग करने के सूत्रों को मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मंगल दोष भंग करने वाले सूत्रों को जानें। यह स्वयं की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली बनाई है उदाहरण तौर पर समझाने के लिए। आइए जानते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि मंगल दोष बनता कैसे है, मंगल दोष भंग कैसे हो जाता है। पहले जानते हैं कि मंगल दोष बनता कैसे है। प्रथम भाव में मंगल बैठ जाए तो मंगल दोष मान लिया जाता है। चौथे भाव में मंगल बैठ जाए तो मंगल दोष मान लिया जाता है। सप्तम भाव में मंगल बैठ जाए तो मंगल दोष मान लिया जाता है। अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए तो मंगल दोष मान लिया जाता है। द्वादश भाव में मंगल हो तो मंगल दोष मान लिया जाता है। तो ये इन भावों से मंगल दोष बन जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल दोष भंग कैसे होता है। पहले तो जाने केंद्र क्या होते हैं। प्रथम भाव केंद्र का होता है, चतुर्थ भाव केंद्र का होता है, सप्तम भाव केंद्र का होता है, दसम भाव केंद्र का होता है। अब त्रिकोण के विषय में जाने। प्रथम घर त्रिकोण का, पंचम घर त्रिकोण का, नवम घर त्रिकोण का होता है। अब हम सूत्रों के विषय में जानकारी देंगे कि मांगलिक दोष भंग कैसे होता है। लड़का की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, किसी भी जातक की कुंडली हो, किसी भी लगन की हो, उसमें मंगल दोष शुभ है या अशुभ है, जांच कर ही पता लगता है। तो मैं आपको एक उदाहरण तौर पर बता रहा हूँ कि प्रथम भाव, ये लगन लिखा है नंबर 1। प्रथम भाव या लगन में मंगल बैठ जाए या मंगल बैठा है, मंगल के साथ गुरु बैठ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। या इस घर से 7वीं दृष्टि मंगल पर गुरु की पड़ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। या पंचम दृष्टि गुरु की पड़ जाए मंगल पर तो मंगल दोष भंग हो जाता है। दूसरा सूत्र, मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। कर्क राशि में मंगल है तो कर्क राशि का चंद्रमा बैठ जाए, क्योंकि जल तत्व राशि है, तो मंगल में उग्रता की कमी आ जाती है, तो यह मंगल दोष भंग हो जाता है। तीसरा सूत्र, मंगल के साथ राहु बैठ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। मैं अंगारक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मंगल दोष भंग की बात कर रहा हूँ। तो यदि राहु मंगल के साथ बैठ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। या 7वीं दृष्टि से देखे या 12वें घर से 5वीं दृष्टि को, चौथे घर को देखे,
मंगल को तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो यह चौथा सूत्र है, यदि सूर्य के निकट या सूर्य के करीब या नज़दीक मंगल आ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। वैसे तो ये कहते हैं सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह निकट हो तो वो अस्त हो जाता है, तो यहाँ सूर्य के निकट या नज़दीक आ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाता है। पांचवा सूत्र जाने कि यदि केंद्र या त्रिकोण के दोनों भावों का स्वामी हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। केंद्र या त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। छठा सूत्र, मंगल नीच राशि का हो या उच्च राशि का हो या उच्च या नीच का हो तब भी मंगल दोष भंग हो जाता है। सातवां सूत्र, यदि 0, 1, 2 डिग्री या 28 डिग्री पर मंगल हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो ये मंगल दोष भंग हो जाता है। तो यह गुरु या राहु, सूर्य, शनि की दृष्टि पड़े मंगल पर तो मंगल दोष भंग हो जाता है। शनि की यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ जाए तो मंगल दोष भंग हो जाएगा, या यहाँ से चौथे घर में 10वीं दृष्टि पड़े तो मंगल दोष भंग हो जाता है। या शनि मंगल के साथ बैठा है तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो यह ये देखना होता है कि मंगल शुभ है या अशुभ है, तो इसकी शुभता अशुभता देखी जाती है और डिग्री वाइज देखा जाता है। तो यह कुंडली जांच कर ही मंगल दोष का फलादेश करें, बताएं कि मंगल दोष है या नहीं। ये गुरु की दृष्टि है 5, 7, 9। गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं मंगल पर पड़े तो मंगल दोष भंग हो जाएगा। राहु की 5, 7, 9 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि पड़े तो मंगल दोष भंग हो जाता है। शनि की 3 सी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि पड़े तो मंगल दोष भंग हो जाता है। सूर्य की नजदीक हो मंगल तो मंगल दोष भंग हो जाता है। चंद्रमा मंगल के साथ बैठा हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। तो ये मंगल दोष इन सूत्रों से भंग होता है। इन घरों में मंगल बैठा हो, 12, 1, 4, 7, 8 में मंगल बैठा है तो मंगली मान लिया जाता है। पर मंगल दोष भंग कैसे हो रहा है उसको देखना पड़ेगा।